morning student. Today we will start concept of basic pay. लास्ट क्लास में हमने सैलरी का मीनिंग देखा था, तो उसमें फर्स्ट जो अपना पॉइंट था वो बेटा बेसिक पे का था। इस बेसिक पे को अपने को ओपन करना है। तो लास्ट क्लास में कल मैंने बताया था आपको कि बेसिक पे है ये टू टाइप की है, फर्स्ट और सेकंड, फिक्स सैलरी के रूप में और ग्रेड सैलरी के रूप में। फिक्स में आपको मैंने बताया था कि जैसे 10,000 पर मंथ, दैट इज फिक्स। एवरी मंथ आपको 10,000 का पेमेंट किया जाएगा। और ग्रेड सिस्टम में कैसे होता है, 10,000 डैश 100, इस तरीके से आपको ग्रेडिंग सिस्टम भी मिलेगी। ठीक है, तो फिक्स में यदि आपको बेसिक पे ओपन करना हो तो आपको क्या करना है, 10,000 इंटू 12 120, ये आपकी बीपी आ गई बेसिक। क्लियर। और ग्रेडिंग सिस्टम है ऐसे 10,000 फिर 100 फिर 500 ऐसे। इसको आपको क्या ग्रेड को ओपन करना होगा। किस तरीके से ओपन करेंगे उसके लिए आज हम बात करेंगे बेसिक पे किस प्रकार से ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि ग्रेड में आपको बेसिक पे मिली है तो उसको ओपन कैसे करना है, क्योंकि आगे का पूरा क्वेश्चन ही इस बेसिक पे भी डिपेंड रहेगा। तो बेसिक पे किस प्रकार से ओपन किया जाए वो आज हम बात करेंगे। तो इसके लिए बेटा अपने को सबसे पहले अपने को ये देखना है फर्स्ट कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बेसिक पे कैलकुलेट करना और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बेसिक पे कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा डेट में अंतर है। ठीक है, तो आपको बता रखा है मैंने कि असेसमेंट ईयर जो अपना चल रहा है, ईयर कौन सा है, 2024-25। सबके समझ में आ रहा है ना। असेसमेंट ईयर आपको पता है, असेसमेंट ईयर अपना कौन सा है, 2024-25। और लास्ट ईयर आप बात करोगे 23-24, ये लास्ट ईयर है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे वो लास्ट ईयर पर करेंगे। असेसमेंट ईयर अपना पता ही है वो है 24-25 और लास्ट ईयर कौन सा है, 23-24। तो अपने को जो भी जितने भी क्वेश्चन अपने को करनी है, सैलरी हेड है, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, सभी में अपने को हेडिंग में तो लिखना है असेसमेंट ईयर। और कैलकुलेशन में अपन करेंगे उसमें ये लास्ट ईयर की बेस पर हम कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर। अब अपने को गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो स्टार्टिंग की डेट अपने को देखनी है। पहले मैं असेसमेंट लास्ट ईयर की तो लास्ट ईयर की बता देता हूँ आपको। ठीक है, लास्ट ईयर की गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको स्टार्ट करनी कैसे है, नॉन गवर्नमेंट है तो कहाँ से स्टार्ट करना है, 1/4-23 टू 31 मार्च 2024। क्लियर। और गवर्नमेंट का यदि एम्प्लॉय है तो आपको क्या करना है, 1/3/2023 टू 28/6/2024। ये दो डेट आपको बेटा याद रखनी होगी। गवर्नमेंट का है ये डेट याद रखनी है 1 मार्च, और प्राइवेट का है, नॉन गवर्नमेंट का मतलब प्राइवेट का है तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल। गवर्नमेंट का है तो 1 मार्च। एंडिंग की डेट आपको वैसे ही पता है 31 मार्च को अकाउंट क्लोज किए जाते हैं। तो मोस्टली जो क्वेश्चन 99 क्वेश्चन है वो तो है नॉन गवर्नमेंट के। एक दो क्वेश्चन आएगा गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट में डेट आपको याद रखनी है 1 मार्च से स्टार्ट करना है और नॉन गवर्नमेंट 1 अप्रैल से स्टार्ट करना है। ये दो डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, और अपना जो कैलकुलेशन का बेस रहेगा वो क्या रहेगा, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर। ठीक है, करंट ईयर असेसमेंट ईयर अपना ये है, बट हम कैलकुलेशन जो करते हैं वो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर की करते हैं। समझ में आई है आपकी बात। तो इसको ध्यान में अपने को रखकर अपने को क्वेश्चन करनी है। ठीक है, अब अपने आपको मैंने बोल रखा है कि बुक इनकम टैक्स की मार्केट में अवेलेबल है, उसको परचेज करिए। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन लेते हैं। देखिए आपकी बुक का ही फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को,
जिसमें आपको कहता है मिस्टर कुंदन ज्वाइनिंग हिज सर्विस ऑन 1 जून। इसने अपनी सर्विस ज्वाइन की है वो 1 जून को की है और इसको ज्वाइनिंग डेट देते हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग डेट मिस्टर कुंदन की है, इस तारीख को उसने कंपनी ज्वाइन की है 1। और आगे अपने को बोलता है 1 जून को किया इसने और आगे कहता है इन द पे स्केल ऑफ रुपीज, पे स्केल जो उसको मिला है वो उसने जो बताया वो यहाँ लिख देता हूँ मैं। पे स्केल कितना मिला है उसको बेटा पे स्केल पेमेंट किया गया है 15,500 रुपये का इंक्रीमेंट है, फिर 20,824। ये पे स्केल पर इसको मिस्टर कुंदन को देनी थी, ठीक है। पे स्केल ये मिला है इसको। स्टार्टिंग की डेट उसकी कितनी रहेगी, स्टार्टिंग की जो सैलरी है फर्स्ट मंथ की 15,000, सेकंड की भी कितनी यही रहेगी। आपको स्टार्टिंग के ईयर आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 15,000 दी जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट ईयर से आपको इंक्रीमेंट 500 का लगेगा। नेक्स्ट ईयर से इंक्रीमेंट कितना लगेगा 500 का लगेगा। जैसे ही आपकी बेसिक पे 20,000 होगी आपका इंक्रीमेंट 800 स्टार्ट हो जाएगा। एवरी ईयर जो इंक्रीमेंट ये छोटी अमाउंट है ना, ये इंक्रीमेंट की है। एवरी ईयर का जो इंक्रीमेंट है वो ये आपको डिफाइन कर रहा है। ये तो आपकी बेसिक पे ही 20,000 पहुंच जाती है तो आपका इंक्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा 800। अभी आपका इंक्रीमेंट कितना है 500, क्लियर। इस अकॉर्डिंग अपने को बेसिक पे ओपन करनी है। इसके लिए बेटा अपने को क्या करना है, कैसे करना है, ये समझते रहना। अपने को कहता है कि आप गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग और नॉन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दोनों के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके बताइए इसकी बेसिक पे कितनी है, ठीक है। तो मिस्टर कुंदन ने ज्वाइनिंग की डेट बताई अपने को दिस वन, ये बेटा ज्वाइनिंग की डेट है, ठीक है। इस ज्वाइनिंग की डेट के अकॉर्डिंग अपने को इसलिए बोला है कि इस ग्रेड पर इज इट प्रोवाइड हिम टू एडवांस इंक्रीमेंट, फाइंड आउट द बेसिक सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर। आपको असेसमेंट ईयर के लिए इसकी बेसिक सैलरी कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो इसके लिए ग्रेड ओपन करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, ग्रेड ओपन है। अब अच्छी तरह से आप सुन लीजिए ग्रेड ओपन कैसे की जाती है। ज्वाइनिंग की जो डेट है वो लिखनी है, ये है ज्वाइनिंग की डेट, दिस वन 1 जून 2018 है ज्वाइनिंग की डेट। इसके बाद यहाँ लिखना है 2 इस डेट से आपको उसको देखना है 12 मंथ कब कंप्लीट होंगे, मतलब 1 वर्ष कब कंप्लीट होंगे वो अपने को देखना है। तो देखो मैंने यहाँ 6 है 5 कर दिया है, 30 31 से कोई मीनिंग नहीं है, डे का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है। तो आपको 12 मंथ देखना है कब 12 महीने होंगे। तो ये 12 महीने होंगे, कितने मिलेंगे उसको, ये 15,000। अब इसमें इसने बताया कि इसका जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, उसने इसको 2 इंक्रीमेंट एडवांस में दिए, 2 इंक्रीमेंट एडवांस में दिए, ये बोल रखा है। तो एडवांस में दिए तो उसकी सैलरी वैसे तो स्टार्ट होनी थी कितने से 15,000 से। अब कितने होगी 2 हुए इसके 500 कितने 1,000 होगी ना, तो इसकी सैलरी स्टार्ट हुई है 16,000 से, 16,000 रुपये से इसकी सैलरी स्टार्ट हुई। फिर बेटा ऐसे चलते जाना है। ठीक है, इस तरीके से अपने को आगे बढ़ते रहना, क्लियर। और अपने को कहाँ स्टॉप करना है, यहाँ पर जैसे ही आपके ये डेट आ जाए 2023 आ जाए तो यहाँ रोक देना,
22 और ये 5 2003 है। ठीक है, तो अपना जो नॉन गवर्नमेंट का अपन कर रहे हैं, ये सेशन चालू होता है कितने से 23-24। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि जैसे ही यहाँ पर 2023 आ जाए तो आपको ये आपकी जो साइकिल आप चला रहे हो इसको स्टॉप कर देना है। क्लियर, यहाँ पर कितने आ जाए 23 आ जाए, 2023 आते ही ब्रेक लगा देते हैं। क्यों लगाने हैं, क्योंकि अपनी जो कैलकुलेशन का बेस ईयर है वो 23-24 है। कहाँ से, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 24 को ये क्लोज हो जाएगा। ये अपनी कैलकुलेशन का बेस है, इसलिए यहाँ पर जैसे ही 23 आई मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया। अब इंक्रीमेंट कितना लगना है 500 का, इसमें 500 रुपये ऐड कर देंगे। यहाँ तक पहुँच गया 4,000। अब अपने को यहाँ स्टॉप करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से ये जो डेट है इसको इग्नोर कर देना है, कहने का आपको भूल जाना है, और यहाँ पर अपनी डेट लगानी है। कौन सी, इसको भूल जाना है, काटने लिए है ना बोला, इसलिए आपको ओनली एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए कर रहा हूँ। वहाँ को ऐसे बोला क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। इसको, इस डेट को इग्नोर कर दीजिए और इस जो डेट है इस डेट पर अपनी डेट लगा दीजिए 1/4/2023। चलिए, बोर्ड नॉन गवर्नमेंट हो ये डेट लगानी है और गवर्नमेंट का हो तो ये डेट लगा देगा। ये डेट लगा दी मैंने यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस डेट से यहाँ इस डेट तक की ड्यूरेशन देखनी है कितने मंथ होते हैं। तो देखिए 1 अप्रैल है और 30/5 है, यहाँ तक देखिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कितने मंथ हुए। यहाँ इसकी बेसिक पे कैलकुलेट कर देते हैं, कितने मंथ हुए हैं 4, 5, 2 मंथ। ठीक है, अब इसकी बेसिक पे कैलकुलेट करते हैं। बेसिक पे कैसे करेंगे, इस डेट तक इसकी सैलरी कहाँ पहुंच गई है 18,000। ठीक है, और यहाँ तक के ड्यूरेशन आप बता रहे हो कितने हैं 2 महीने में ना। यहाँ से यहाँ तक की ड्यूरेशन आप देख लीजिए 1/4/23 से 30/5/23 तक की आप ड्यूरेशन देख पा रहे हो। ये 2 मंथ है तो 2 मंथ हमने लिख दिया यहाँ पर। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आपको कितना मिलेगा, तो आपको सर इसमें 500 ऐड कर दीजिए। तो ये 18,500 इनटू, अब आपने को कैलकुलेशन करनी है 12 मंथ की, 12 महीने की करनी है। 12 में से आपने यहाँ 2 महीने की कैलकुलेशन कर चुके हो, तो रिमेनिंग कितने रहे 10 मंथ, तो 10 से मल्टीप्लाई करिए। 2 मंथ कैसे है, दिस मंथ इस डेट के अकॉर्डिंग, और यहाँ 2 आ गया ना, तो अब आपको कैलकुलेशन करनी है 12 मंथ की। यहाँ पर आपने 2 मंथ लिख दिए हैं, रिमेनिंग कितने हैं 10। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ यदि आप मान लीजिए यहाँ 10 है तो यहाँ 2, यहाँ पर 5 है तो यहाँ कितने हैं 7। इस तरीके से अपने को करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने इसको कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं। ये तो हो गए 36,000 और ये हो गए हैं 50 से ये आपकी बेसिक पे कैलकुलेट हो चुकी है। इसको बोल देंगे बेसिक पे, ये बेसिक पे। ठीक है, समझ में आ गई। तो सबसे पहले आपको बेसिक पे की कैलकुलेशन करनी होती है, जो वर्किंग नोट में इस तरीके से अपने को करते हैं। ठीक है, अब आपको ये कहे कि ये किसकी है, ये बेसिक पे आपके नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की है। ठीक है, और अब आपको ये कहे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की करके दिखाइए।
फिर आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। यहाँ पर जो आपको डेट क्या लगानी पड़ेगी ए टी। अब आपको क्या बता रहा हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो क्या करना है, ये तो नॉन गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट हो तो ये इसमें जो डेट है वो आपको अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर एक दिन करेंगे और एक दिन के अकॉर्डिंग हमारी कैलकुलेशन इस तरीके से बन जाएगी। फिर बेटा कैसे होगा, फिर आपको बता देता हूँ मैं। ये डेट आपने यहाँ पर ब्रेक ऐसे मारना है, 23 आने के बाद ब्रेक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट है आपको दे रखी है डेट, इसको इग्नोर करके यहाँ पर डेट अपने को नॉन गवर्नमेंट है तो ये लगा देना और गवर्नमेंट है तो ये। तो मैं गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, तो गवर्नमेंट की डेट लगा दूंगा 1 मार्च 2023। 1 मार्च 2023 से 30/5/2023 तक की ड्यूरेशन आप कैलकुलेट करोगे तो कितने होंगे, 3, 4 और 5, कितने मंथ हुए, 3 मंथ। तो अपने को इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 9 से कर देना, ठीक है। और इसकी कैलकुलेशन कर देना, ये आपकी बेसिक है, क्लियर। इस तरीके से अपन बेसिक की कैलकुलेशन करते हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप फिर पूछ लेना, ठीक है। और सभी बच्चों से मैं यही कहूँगा कि जिसके पास इनकम टैक्स की बुक नहीं है, बुक आप परचेज करिए, ठीक है। न्यू एडिशन की करिए, लास्ट ईयर की बुक में और करंट ईयर की बुक में टैक्स रेट का अंतर आता है, इसलिए अपने को करंट ईयर की बुक परचेज करनी चाहिए। और जो बच्चे रेगुलर नहीं आ रहे हैं क्लास में, उनको भी मैं यही कहूँगा कि रेगुलर क्लास अटेंड किया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप सेकंड क्वेश्चन आप आराम से वीडियो पे करिए, ठीक है। थैंक यू, ओके।